तो भाई मैं अपने 4 साल की जर्नी जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और इसमें अंतिम में आप मुझे बताइएगा कि मुझे अब ड्रॉप और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर लेना चाहिए तो किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, और सब कुछ थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा क्योंकि मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी कंडीशन बता दूँ कि मैं अभी गाँव में रह रहा हूँ और गाँव से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने घर पर गाँव में। तो यहाँ पर कोई पढ़ाई का माहौल नहीं, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है जब मैं क्लास 10th में था। क्लास 10th में मैं एक एवरेज बच्चा ही था, कोई बहुत सुपीरियर नहीं था। स्कूल भी कोई ऐसा नहीं था, हिंदी मीडियम स्कूल था, नॉर्मल स्कूल था। तब क्या था कि मैथ में थोड़ी बहुत मेरी रुचि थी, मतलब इतना तो मैथ नहीं आता था, लेकिन बायो से थोड़ा सा ही आता था। बायो जीरो जीरो का -100 पे थी, तो मैथ समझ लो जीरो पर थी, तो मतलब थोड़ा सा मैथ में इंटरेस्ट था। फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि मैं 10th में मैथ सॉरी 10th के बाद शायद पॉलिटेक्निक कर लूँगा और बायो नहीं लूँगा, 11th में मैथ लूँगा। पॉलिटेक्निक करने के बाद मैंने सुना था कि जल्दी जॉब मिल जाती है, 10-20 हज़ार की, लेकिन जेईई जूनियर इंजीनियर बनते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो मैंने कहा ठीक है, यही करूँगा 10th के बाद। फिर कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं कि जैसे मैं 10th पास आउट हुआ, मेरे नाना जी को ब्रेन ट्यूमर हो गया। मेरे नाना डायग्नोज किए गए किसी ब्रेन ट्यूमर से, और ब्रेन ट्यूमर ऐसी डिजीज़ है, ब्रेन ब्रेन में कुछ भी डिजीज़ हो तो आप लोग समझ सकते हो ट्यूमर। तो कंडीशन ऐसी बनी कि ना तो हमारे पास इतना पैसा था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा सालों तक उठा सकें। तो जो कुछ सेविंग थी मेरे मामा की वो कुछ 2-3 महीने प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो किसी में नंबर ही नहीं लग रहा था। तो कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि मुझे फोर्सफुली, मतलब कि फोर्सफुली का इंटेंशन है, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, फैमिली में कोई ना कोई मेडिकल बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो ये सब के चलते मेरे भाई ने मुझे क्या कराया कि यकीन 2.0 सॉरी यकीन 2.0 नहीं, मैं 10 से शुरू करता हूँ। यकीन 2.0 नहीं, मेरे भाई ने मुझे 2 ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुम चाहे तो आकाश का ऑनलाइन बैच ले सकते हो नीट प्रिपरेशन के लिए, जब मैं 11th में था, या फिर पीडब्ल्यू का वही तुरंत लॉन्च हुआ था, पीडब्ल्यू का बैच ले सकते हो 11th का, कोई अर्जुन नील करके बैच था। तो पीडब्ल्यू का बैच था 2,500 का, और आकाश का था 50 से 60 हज़ार का। तो मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, ना तो पढ़ाई के बारे में ना किसी कुछ के बारे में। तो मैंने क्या किया कि मैंने पैसा कम देखते हुए पीडब्ल्यू का बैच ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मोबाइल फ़ोन से मैं लेक्चर लेता था। क्लासेस भी उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं की, हाँ काफ़ी हद तक की थी। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, वो इंग्लिश की क्लासेस चलती थी, तो इंग्लिश में चलती थी। तो मुझे 1 साल तक लग गया कि सारी मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में। सिर्फ मैं पढ़ता था, उसके बाद वर्ड ही नहीं समझ पाता था कि क्या लिखा क्या है। जैसे प्रोटो जो आ गया, जैसे मतलब बहुत से शब्द होते हैं, तो उनको मैं लिखता था, उनकी हिंदी गूगल पे सर्च करता था, और इस तरह से पढ़ाई करता था। इस तरह से मेरा 11th भी था, और उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। ना तो मेरे पास कोई प्रैक्टिस मॉडल करने के लिए था, मॉडल प्रैक्टिस करने के लिए नहीं था। डीपीपी में कुछ वगैरह कर लेता था, तो 11th तो ऐसे चली गई, मतलब सीखने में कैसे पढ़ना है ऑनलाइन थोड़ा बहुत। फिर क्या है, आई क्लास 12 की बारी। क्लास 12 में क्या हुआ कि मैंने लक्ष्य नीट बैच ज्वाइन किया पीडब्ल्यू का, और उसमें से यहाँ मैंने स्क्रिप्ट रखी हुई है, ताकि कुछ भी डाटा आपको गलत ना बताऊँ, मतलब कि वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब उतना तो आता भी नहीं है, तो रियल की मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। तो क्या हुआ कि 12th में लक्ष्मी बैच ज्वाइन किया, इसमें हमारे सर और डॉक्टर सर जो थे। तो लक्ष्य बैच में क्या हुआ कि मेरा बायो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब बहुत मैंने मेहनत की बात पे। डॉक्टर सर कहते थे कि पढ़ने के बाद 5-5 बार रिवीजन करो, मैं 5-5 बार करता था। बायो स्ट्रॉन्ग हो गई। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी मतलब नॉर्मल ठीक होगी, नॉर्मल समझिए कहाँ क्या टॉपिक होता है, कैसा होता है। और बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में डीपीपी सॉल्व करता था, इसमें मेरे पास कोई मॉड्यूल कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं था। इस साल जब मैं नीट में एग्जाम देता हूँ तो मेरे आते हैं 289 मार्क्स, 289, ठीक है। तो लगभग 300 नंबर थे, तो मतलब थोड़ा बहुत ठीक ही था, और मैंने नॉर्मल ऐसे मेहनत की थी, तो ठीक ही मार्क्स आया था, बाकी बहुत अच्छा नहीं था। फिर क्या हुआ, लेकिन 12th में मैं सीख चुका था पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना होता था, मुझे लगता है मुझे सब पता चल गया है। लेकिन क्या हुआ कि जब इतने मार्क्स आए, 12th में तो होने वाला कुछ नहीं था, करना तो एमबीबीएस था। तो फिर मैंने फाइनेंशियल कंडीशन चलते यकीन 2.0 बैच ज्वाइन किया। यकीन 2.0 बैच 2024 में ज्वाइन किया, और उसके बाद उसे प्रिपरेशन करने लगा। इस समय मैंने क्या लिया था, कोई मॉड्यूल नहीं था मेरे पास, बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 35 ईयर दिशा की बुक खरीदी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। तो उसको मैं सॉल्व करता था, बायो पूरा पूरा सॉल्व किया था। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर छोड़े थे, बाकी कुछ चैप्टर सॉल्व किए थे। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी एवरेज लेवल पे आ गई थी, बायो स्ट्रॉन्ग हो ही गया था। तो इस बार मैं जब नीट 2024 देता हूँ, मेरे आते हैं 478 मार्क्स। 400 ज़्यादा नंबर लाने के बाद घर वालों को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, तो घर वाले किसी तरह पैसे जुटाकर मुझको भेज देते हैं कोटा, कि जब बच्चा इतना एफर्ट डाल रहा है तो हम भी थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं बच्चे के लिए। मैं पहुंचा एलन कोटा, ये रहा एडमिट कार्ड, नहीं तो आप लोग कहें कि झूठ बोल रहा हूँ। एमएचडी 5 ईयर कुछ बैच था वहाँ जवाहर नगर में, सत्यार्थ बिल्डिंग में क्लासेस लगी थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि रेगुलर वहाँ पे मैं क्लासेस अटेंड करता था, क्योंकि अटेंडेंस लगती थी, फेस स्कैन होता था अटेंडेंस के लिए, तो रेगुलर मैंने क्लासेस की थी। शायद 1 या 2 क्लास में मिस किया होगा, बाकी रेगुलर क्लास अटेंड की है पूरा की पूरी। टेस्ट में कुछ मार्क्स आते थे मेरे लगभग 480 से लेके 550 था, 480 से 550 के बीच में मेरे नंबर आते थे। मेजर में भी यही लगभग 500, 450, 530 नंबर तक आते थे। तो पूरा ईयर मेहनत करने के बाद कुछ डिस्ट्रक्शन भी आई, कोटा में पहली बार फ्री माहौल मिला था, तो बाकी पढ़ाई करनी थी, ऐसी नहीं है कि लापरवाही बहुत ज़्यादा हुई थी, पढ़ाई हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि नीट 2025 देता हूँ, उसमें आते हैं मेरे नंबर 429। ये सब होने के बाद मतलब अंदर से एकदम गिल्टी फील कर रहा था मैं कि शायद मेरी गलती है, मुझे और पढ़ना चाहिए था, मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब बहुत अंदर से गिल्टी फील हो रहा था। नीट एग्जाम के बाद लगभग 1 महीने मैंने बिना कुछ पढ़ाई के निकाल दिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए, एक बार शुरू करता हूँ, नीट 2026 लास्ट अटेम्प्ट मान के अटेम्प्ट करता हूँ। और फिर क्या हुआ कि मैं देखता उसके लिए मैं सोचता हूँ कहाँ से प्रिपेयर करूँ, ऑफलाइन जाऊँ या फिर ऑनलाइन करूँ, क्या करूँ। तो भाई तो मैं डॉक्टर से 24 से पढ़ाई हूँ, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। तो इसी बीच लॉन्च होता है कैरियर बिल का बैच, तो कैरियर बिल का मैं बैच ज्वाइन करता हूँ, और एलएनडीएलपी की लीडर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हूँ 2026 के लिए, जो मेरे घर से 40 किलोमीटर जाना पड़ता है ऑफलाइन टेस्ट देने। एलएनडीएलपी की बात बता दूँ तो कुछ 12,000 का ये टेस्ट सीरीज पड़ा था, और इसमें मैंने पहला टेस्ट जो हुआ था उसमें आए थे लगभग 581 नंबर, और जिसमें से मेरी रैंक थी कुछ 400, 350, 400 वैसे कुछ रैंक थी आउट ऑफ 8000, मतलब 8,000 बच्चों में से ऑल इंडिया। और जब सेकंड टेस्ट हुआ तो मेरे आया नंबर 535, जो रैंक आई 689 रैंक 10,000 बच्चों में ऑल ओवर इंडिया। तो इस नंबर को देखने के बाद तो अंदर से पता नहीं कैसे मैं टूट चुका था कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। रूम में से बैठा रहता हूँ, ये देखिए मेरा रूम है, मतलब सेपरेट रूम मिला हुआ, कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रूम में बैठा रहता हूँ, लोगों को लगता है पढ़ रहा हूँ, और
प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पा रही है और टेस्ट के पहले सोचता हूँ कि पहले से तैयार करूँगा, 5 दिन पहले टेस्ट बचा रहेगा तब तक तैयार कर लूँगा, लेकिन टेस्ट एकदम समीप आ जाता है, 1 दिन भी नहीं बचा रहता तब भी सही से तैयार नहीं हो पाता है। और अभी अगला टेस्ट 20 तारीख को है और आज 18 तारीख है, 18 जुलाई। और आज पता नहीं अंदर से कैसा फील हो रहा था, तो मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ और आप लोग से थोड़ा हेल्प मांगता हूँ कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सजेस्ट करें, मुझे सजेस्ट करें कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया है तो कैसे प्रिपरेशन करनी है, और अगर आप लोगों ने भी ज्वाइन किया तो थोड़े से मार्क्स आप मुझे भी बताएं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। इसलिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया था जिसमें हम लोग टू डू लिस्ट पर अपलोड करते हैं, एक दूसरे से कंप्लीट करते हैं, मतलब 50-60 लोगों ने ज्वाइन किया, LND वाले बच्चे हैं सब, फिर भी वो उतना वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोग थोड़ा हेल्प देता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि मतलब पढ़ाई करनी कैसी है, या फिर आपके नंबर और अच्छे आ रहे हैं, मुझे पता है ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिनके कम आ रहे होंगे, प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे कि मुझे करना क्या चाहिए, कैसी क्या रूटीन होना चाहिए मेरा, कैसी स्टडी करनी चाहिए, तो ताकि मैं कुछ अपने आप इंप्रूव कर पाऊँ। और मुझे ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ी सी हेल्प कीजिए मेरी। और आप लोगों ने कुछ अलग टेस्ट ज्वाइन की है और अलग टेस्ट पेपर आपके पास हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव मतलब कि कॉम्पिटिटिव आपके पास कुछ नॉलेज है कि कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और अपने टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं ताकि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस और कर पाएँ। और इसी के साथ विदा लेता हूँ आप लोगों से, और प्लीज़ थोड़ा सा सजेशन मुझे दें ताकि मैं कुछ मेहनत कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है और इसके बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा अटैम्प्ट ले पाऊँ।